रावण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे खत्म करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को धरती पर आना पड़ा। एक ऐसा राजा जिसे आज तक सारी दुनिया जानती है, महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने जमाने का सबसे आधुनिक बुद्धिजीवी। रामायण हमारे हिंदू धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में हर किसी की उत्सुकता होती है, और उस ग्रंथ के मुख्य किरदारों में से एक रावण ही है। दशहरा के पावन अवसर पर आज हम रावण के रहस्य के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रावण की कहानी शुरू होती है भागवत पुराण से। कहा जाता है विष्णु जी के लोक वैकुंठ में जय और विजय नाम के दो द्वारपाल थे। ब्रह्मा के 4 पुत्र थे जो अपने अपार तपोबल और पवित्रता के कारण बच्चों के रूप में नजर आते थे। एक बार उन चारों ने वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जय और विजय ने उन्हें बच्चा समझकर वैकुंठ के द्वार पर ही रोक दिया और कहा कि ये विष्णु के आराम करने का समय है, वो अभी किसी से नहीं मिल सकते। ब्रह्मा के पुत्रों ने जय और विजय से कहा, भगवान विष्णु अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध होते हैं, और क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया कि उन दोनों को वैकुंठ का त्याग करके भूलोक में इंसानों की तरह रहना होगा। इसी दौरान वहां भगवान विष्णु प्रकट हुए और जय विजय ने उनसे प्रार्थना की कि वो इन्हें इस श्राप से मुक्त करवाएं। विष्णु ने दोनों से कहा कि ये ब्रह्मा के पुत्रों का श्राप है, इसलिए वो वापस नहीं हो सकता। विष्णु ने जय और विजय को 2 विकल्प दिए। एक विकल्प था वो 7 जन्मों तक विष्णु के भक्त बनकर धरती में जिए, और दूसरा विकल्प था कि वो 3 जन्मों तक विष्णु के दुश्मन बनकर जन्म ले। जय विजय ने दूसरा विकल्प चुना, और इसी श्राप के चलते रावण ने धरती पर जन्म लिया। दोस्तों, महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी की शादी हुई और उनकी गर्भ से जन्म हुआ रावण का। इसी वजह से रावण में अपनी माता की तरफ से राक्षसों के गुण और शक्तियां, और पिता की तरफ से ब्राह्मण की तीक्ष्ण बुद्धि बचपन से मौजूद थी। रावण अद्भुत प्रतिभावान व्यक्ति था जिसने अपने समय में जबरदस्त खोजें की हैं। रावण ने अपने जीवन में अति कठोर साधना और तप किया, जिसकी मदद से उसने अपार तपोबल और शक्तियों को प्राप्त किया था। रावण ने अष्ट सिद्धि, 9 निधि के साथ साथ हजारों सिद्धियां प्राप्त की थी, जिनकी मदद से वो इतना शक्तिशाली बना कि तीनों लोकों में उसके जैसा शक्तिशाली व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल हो गया था। रावण के 10 सिर बताए जाते हैं और इसका अपना ही रहस्य है। दोस्तों, रावण के 10 सिर होने के रहस्य के पीछे 3 अलग अलग तथ्य मौजूद हैं। पहला ये कि रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और भक्ति भाव में अपना सर काटकर उन्हें समर्पित किया, लेकिन जैसे ही वो एक सिर काटता उसका दूसरा सिर निकल आता था। इसी तरह एक एक करके रावण ने 10 सिर चढ़ाए थे। इस बात से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने रावण को अमृत तत्व का वरदान दिया, जिसकी वजह से रावण के नाभि में अमृत कुंड की स्थापना हुई। अगर कोई रावण के सिर कितनी भी बार काटे तो एक नया सिर निकल आता था। इसी तरह रावण का कोई भी अंग काटने पर वो वापस आ जाता था। दूसरा तथ्य ये है कि रावण के पिता ऋषि विशर्वा ने रावण के लिए मणियों की एक ऐसी माला बनाई थी जिसे पहनने पर एक ही सिर के 10 प्रतिबिंब दिखाई देते थे। रावण उस माला को युद्ध के दौरान पहना करता था। दोस्तों, तीसरा तथ्य ये है कि रावण ने 6 शास्त्रों और 4 वेदों पर महारत हासिल कर ली थी। किसी एक मस्तक के लिए इतना ज्ञान अकल्पनीय होता है, इसलिए रावण को 10 सिर वाला कहा जाता है। रावण की शादी मंदोदरी से हुई, जो असुरों के राजा मायासुर और हेमा अप्सरा की पुत्री थी। इसलिए मंदोदरी भी काफी शक्तिशाली और अपार सौंदर्य से परिपूर्ण स्त्री थी। दोस्तों, रावण के कुछ किस्सों से उसके व्यक्तित्व के बारे में कई बातें पता चलती हैं। रावण एक कुशल राजा था और अक्सर अपनी सेना के आगे चलता था। कई युद्ध रावण ने बिना सेना के अकेले ही जीत लिए थे।
और उसे पराजित करने वाला इस संसार में कोई नहीं था। रावण के शासन काल में लंका की प्रजा सबसे ज्यादा खुश और समृद्ध थी। इसी वजह से वहां के लोग आज तक रावण को भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं। रावण अपने परिवार की बहुत परवाह करता था और उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोस्तों, जब रावण और कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, तब कुंभकर्ण ब्रह्मा से इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन छल के द्वारा उसके मुंह से निंद्रासन बुलवाया गया। इसकी वजह से वो हमेशा सोता रहता था। रावण ने अपने भाई के लिए कठोर तपस्या करके कुंभकर्ण की नींद की अवधि 6 माह करवाई थी। अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण स्वयं नारायण से भिड़ गया और अपनी पत्नी मंदोदरी के लिए वो एक ऐसे यज्ञ से उठ गया था जिसके पूरा होने पर पूरी वानर सेना का अंत निश्चित था। इन बातों से पता चलता है कि रावण को अपने परिवार की कितनी कद्र थी। दोस्तों, रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को मारना बेहद मुश्किल था, क्योंकि रावण ने खुद यमलोक पर आक्रमण करके यमराज को परास्त किया था और नरक भोग रही आत्माओं को मुक्त करके अपनी सेना में शामिल कर लिया था। इतना ही नहीं, ब्रह्मा से वरदान मिलने के बाद रावण ने सीधे नागलोक पर आक्रमण करके नागराज से युद्ध किया, जो धरती लोक से काफी उन्नत और विशाल है। नागराज रावण का वध नहीं कर पाए और रावण से दोस्ती कर ली। तब से नागवंश के लोग रावण के मित्र हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं रावण के सबसे बड़े रहस्य की। माना जाता है आज भी रावण का शव सुरक्षित है और कलयुग के अंत में वो पुनः अपने शरीर में प्रवेश करके वेदों और उपनिषदों का ज्ञान लिपिबद्ध करेगा, क्योंकि कलयुग में धरती का नाश हो चुका होगा। श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम ने रामायण से जुड़े सभी सबूतों को ढूंढने की कोशिशें की हैं और उन्हें भारी सफलता मिली है। इसी खोज के दौरान इस टीम का सामना हुआ रावण की मम्मी से। जब राम ने रावण का वध किया, तब धरती से अधर्म का अंत हुआ और जीत की खुशी में लोगों ने रावण के शव पर ध्यान ही नहीं दिया। उसका शव काफी समय तक रखा रहा, जिसे नागवंश के लोग अपने साथ ले गए। नागराज ने रावण को जीवित करने की अपार कोशिशें की, लेकिन वो असफल रहे और इसके बाद उन्होंने रावण के शव को खास जड़ी बूटियों और शहद की मदद से संरक्षित करके एक गुफा में छुपा दिया था। उस जंगल के आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि वो सदियों से इस बात को जानते हैं कि रावण का शव किस गुफा में संरक्षित है। श्रीलंका के घने जंगलों में रागला इलाके में मौजूद है एक पहाड़, जिसकी गुफा में रावण के शव के होने का दावा किया जाता है। दोस्तों, रिसर्च टीम ने बताया कि उन्होंने उस गुफा तक पहुंचने की ढेर सारी कोशिशें की, तब जाकर सफल हुए, क्योंकि वहां खतरनाक जानवर और जहरीले सांप मौजूद हैं, जो उस गुफा की निगरानी करते हैं। टीम का यहाँ तक कहना है कि वो जैसे ही उस गुफा के करीब पहुंचते थे, अचानक मौसम बदल जाता था और कई बार पेड़ पौधे अपनी जगह बदलते थे। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि इस ताबूत को मंत्रों द्वारा संरक्षित किया गया है, जिसकी वजह से उस शव को बाहर निकालना संभव नहीं है। दोस्तों, रिसर्च टीम गुफा तक पहुंची और उन्होंने वहां 18 फीट लंबा पत्थर का ताबूत भी देखा, जिसके ऊपर अजीब जड़ी बूटियों का लेप भी पाया गया है। गुफा में ताबूत को इस प्रकार से रखा गया है, वहां एक भी पत्थर के हिलने से पूरा ढांचा ध्वस्त हो सकता है। इसी वजह से उस ताबूत को बाहर निकालना संभव नहीं। लेकिन दोस्तों, ये बात आज तक रहस्य ही है कि उस ताबूत में रावण का ही शव है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि रावण का अंतिम संस्कार हुआ था और उसे विधि विधान से जलाया गया था। आपको रावण के बारे में ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।